वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटना नहर पर बूझपुर गांव मोड़ के पास एक युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला। मृतक की पहचान शैलेंद्र पुत्र मानसिक निवासी कुर्सी के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। सर, एक युवक का शव मिला हुआ है, क्या है वो मामला, किस तरीके से जानकारी मिली थी? देखिए, आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को थाना बेला से एक व्यक्ति के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। शव की पहचान शैलेंद्र सिंह पाल पुत्र स्वर्गीय औशान सिंह निवासी बड़ी कुर्सी ये हुई है। तत्पश्चात सीओ बिधुना व मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है और जो मृत्यु का कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। सर, क्या लगता है शरीर पर कोई चोट वगैरह के निशान से? देखिए, प्राथमिक जो निरीक्षण किया गया है उससे शरीर पे कोई भी ज़ाहिरा चोट मेजर नहीं प्रतीत हो रही है। मृत्यु का कारण जो है पोस्टमार्टम के पश्चात ही इसमें स्पष्ट होगा। अमेठी जिले में पिता का नाम संशोधन कराने के बहाने एक किशोर के अपहरण का मामला सामने आया है। किशोर को हैदरगढ़ टोल प्लाजा के पास एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। किसी तरह भागकर किशोर ने दुकानदार की मदद से परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिरोजाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल एक विवादित पोस्ट के बाद हालात बिगड़ गए। पोस्ट में अयोध्या स्थित राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। इसके बाद थाना नारखी क्षेत्र के डौरी गांव में दो समुदायों के बीच टकराव हो गया और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। पुलिस ने इलाके में भारी बल तैनात कर जांच शुरू कर दी है। अमेठी में सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार कभी खत्म नहीं हो सकते। सांसद ने मनरेगा, एसआईआर और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि जिले में केवल 4% परिवारों को रोजगार मिला है। साथ ही प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर 100 दिन तक सामाजिक कार्य चलाने की घोषणा की है। तो उसमें आज हम लोगों का मनरेगा बचाओ संग्राम के ऊपर ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक तो इन्होंने जो महात्मा गांधी का नाम हटाया और दूसरा जो उसके अंदर संशोधन किए हैं इस कानून के माध्यम से, तो उसको लेके कांग्रेस पूरा संसद में संघर्ष किया। अब सड़कों तक हम लोग इस संघर्ष को लेके जाना है। हर गांव के अंदर हमको जाना है। तो उसकी एक तो रूपरेखा हमने आपके सामने आज डिक्लेयर किया, हम क्या क्या कब क्या क्या करने जा रहे हैं वो लोग हम करेंगे। और उसके अलावा क्योंकि ये योजना को शनै शनै जो गवर्नमेंट की मारने की कोशिश है, ख़त्म करने की कोशिश है, उसको हम लोग जागरूक करेंगे। तो इस योजना के तहत महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती थी। तो हम लोग ये इन्होंने कहा कि 125 दिन का हम रोज़गार दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। जब आप 1073 परिवार हैं, 1000 आप अमेठी की उदाहरण ले लो, बाकियों का तो आपको पता लगेगा। अमेठी में अभी इस वित्तीय वर्ष में 1073 लोगों को ही परिवारों को ही 100 दिन का काम ये दे पाए। जब इतना नहीं दे पा रहे हैं, जब 90% सरकारी धन आ रहा है, 10% स्टेट का है, जब नहीं दे पा रहे, जब 40 और 60 का रेशो होगा तो ये कैसे दे पाएंगे, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये हमारी स्थिति है कि वास्तविक स्थिति जो मनरेगा की ये है। तो और ये जब नहीं दे पाएंगे तो कैसे ये 125 दिन का दे पाएंगे, ये हमारा मतलब है। वर्तमान में मनरेगा में बरसों से बकाया हुआ पड़ा है, इसके बारे में कब आवाज़ उठाई जाएगी? नहीं, इसकी आवाज़ समय समय पे आप पार्लियामेंट की डिबेट पढ़िए, मतलब नॉट ओनली कि मेरे द्वारा, मतलब बहुत लोगों द्वारा इसकी आवाज़ उठाई गई है। तो विरोधी पक्ष ने आवाज़ उठाई है, लेकिन उसका गवर्नमेंट ने कोई सही से उत्तर नहीं दिया। वो कहते हैं हम पैसा भेज रहे हैं, लेकिन जब आंकड़े जारी होते हैं तो आंकड़ों से स्पष्ट पता लगता है। अभी हम पीछे 11वें महीने की दिशा की मीटिंग हुई, राहुल जी ने किया था, तो उसके पहले 4 महीने का मजदूरी का भी पैसा नहीं आया था। मटेरियल का तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो जब ये हुआ कि हम ये पूछा गया कि उन्होंने तत्काल 4 महीने का पैसा लोगों को आ। अभी तक जियो था कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा। फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना क्षेत्र की सातनपुर नई कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। कॉलोनी में बिजली के तार बल्लियों से लटकते हुए सड़कों पर पड़े हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा
हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे बच्चे और छात्र सबसे ज्यादा खतरे में, लेकिन विभाग अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मेघनाथ सिंह। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं और क्या दिक्कत हो रही है? 15 बिजली साल से रह रहे हैं। बिजली की प्रॉब्लम है, कोई क्या? खंबा नहीं लगाए गए। कई बार जो है जेई को उनको सबको जो है अवगत कराया गया, जेई साहब आए भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अपनी फॉर्मेलिटी करके चले गए, लेकिन आज तक जो है नहीं, खंबे जो है आए दिन टूटते रहते हैं, आए दिन घटना होती रहती है, लेकिन इस पर कोई भी जो है बिजली विभाग सुनवाई नहीं करता है। आपने अपने घर से लेके खंबे तक की कितनी जो है लंबी केबल डाली होगी लगभग? हमारी तो कम से कम नहीं तो देखो वो जो है वो घर है हमारा, कम से कम नहीं तो होगा करीब 60-70 मीटर होगा करीब। कनेक्शन के बिजली का बिल कब से दे रहे हैं आप? मैं 15 साल से हर महीने जो है कनेक्शन जाता है, वो मतलब जो है बिल जो है जमा। बिल देने के बाद भी आपको परेशानी हो रही है, केबलें सही नहीं पड़ पाई? हाँ। वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर भ्रष्टाचार तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। एसआईआर और राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को घेरा है और कहा कि 2027 में बीजेपी फिर सत्ता में लौटेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव हारने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठे। उनको लगता है कि एसआईआर से मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी, वो फर्जी वोट डाल नहीं पाएंगे, बूथ लूट नहीं पाएंगे और 2027 में उनको सैफई वापस जाना पड़ेगा। अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और मतदाता सूची के लिए जो अभियान पहले चरण का एसआईआर का था, इसके पश्चात अब 6 फरवरी तक जिनका नाम कटा है उनको जुड़वाने के लिए फार्म 6, 7, 8 से लेकर के ये तीनों प्रक्रिया उसका हिस्सा बने और दुष्प्रचार ना करें। दुष्प्रचार करके वह लोकसभा का जो चुनाव 2024 का था, कुछ सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने जीता है, लेकिन जनता को इनके झूठ का पता चल गया और झूठ का पता चलते ही हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में कमल का फूल खिला दिया। पश्चिम बंगाल में खिलने जा रहा है और 2027 में 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में हम लोग प्राप्त कांग्रेस कर रही है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2027 का। लड़ चुके हैं कांग्रेस, श्रीमती प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में लड़ रहे, चाहे श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे, चाहे श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ रहे। जिनको जिनको जोड़ना है जोड़ ले, लेकिन कमल खिलने जा रहा है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है भाजपा की उत्तर प्रदेश के अंदर और आने वाला समय भाजपा का है। भाजपा वर्तमान में भी है, भाजपा भविष्य में भी। फर्रुखाबाद में पुलिस ने संडे बाजार नहीं लगने दिया, जिससे फुटपाथी दुकानदारों में नाराजगी देखी गई। दर्जनों दुकानदार दुकान लगाने पहुंचे थे, लेकिन कोतवाली प्रभारी ने उन्हें रोक दिया। विरोध करने पर दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया। मामला फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के संडे बाजार का है, जहां हर सप्ताह बाजार लगता है। प्रशासन ने हमें यहाँ पे अचानक कह के इस बाजार को हटा दिया। जो मीटिंग उद्योग व्यापार बंधु की हुई थी, उसमें जो तथागत व्यापारी बंधु गए हुए थे, वो तो ना तो हमारे व्यापारी हैं, वो बड़े व्यापारी, उनका बड़ा व्यापार मंडल से उनका लेना देना। हम छोटे व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें वहाँ तो ना तो ये सूचना दी गई, ना हमें उन लोगों को बुलाया गया और तत्काल हमको सूचना दे दी गई कि यह बाजार यहाँ से हटा दिया जाए। पिछली बार हमने उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में यहाँ धरना दिया था। प्रशासन हमको 1 दिन लगाने की इजाज़त देती, हम लोग लगाया। इस बार हमें इजाज़त नहीं दी गई, हम लोग अपना बाजार यहाँ पे लगाएं। हम लोग उसके विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं। प्रशासन से हमारा यही कहना है कि अभी हम लोग जो भी नई जगह चुनाव करने के लिए अपने बैठे हुए वह करेंगे धीरे, लेकिन अभी हमें बाजार लगाने की अनुमति दी जाए कि अगर संडे बाजार यहाँ नेहरू रोड पर ना लगाया गया तो हम व्यापारियों अत्यधिक नुकसान हो। आपका जो उच्च अधिकारी है व्यापार मंडल का, वो अभी तक आपके बीच आए या नहीं आए? सभी आ चुके हैं और सभी का फोन आ चुका है। सभी आ चुके हैं, सब व्यापार मंडल आज उन्होंने प्रेस नोट भी निकाला है, सब मीडिया के पास पहुँच गया होगा। नहीं, कौन आया है यहाँ पे? अंकुश श्रीवास्तव जी आए थे और जो चले गए हैं, किसी काम थे वो चले गए हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी आ चुके हैं और अभी उनके अधिकारी। फर्रुखाबाद में डीएम ने बूथों पर बीएलओ के कार्यों और वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। डीएन कॉलेज और जीआईसी स्कूल में डीएम ने मतदाताओं से बातचीत की। बताया गया कि फॉर्म 6 और 8 के जरिए नाम और फोटो संशोधन किया जा रहा है। एसआईआर के तहत ये अभियान 1 महीने चलेगा। बहुत थे और वो मिल नहीं रहे थे। हम बहुत दिनों से सर परेशान थे, लेकिन एसआईआर हुआ तो हमें बहुत मतलब अच्छा लगा कि ये हमारे सारे वोटर जो बेकार थे वो हट गए और मेरी वोटर लिस्ट अब अच्छी हो गई। मदद की सब लोगों ने? हाँ सर, आपने बहुत, सर ने, हमारे अनुभव सर ने बहुत मदद की है। देखिए,
आज 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त बूथों पर ग्राम सभाओं में लोगों को BLO द्वारा अपने वोटर लिस्ट का वाचन किया जा रहा है। फॉर्म 6, 8 जो भी जो अपना भर सकते हैं वो उनका भराया जा रहा है, और जो भी फ़ोटो या नाम में कहीं कोई प्रॉब्लम है वो चिन्हित करके BLO अपना काम कर रहे हैं। सर, जो नई लिस्ट आई है उसमें अगर जिन लोगों का नाम नहीं है तो वो लोग किस तरीके की प्रक्रिया करें और वो लोग इसमें वोटर लिस्ट जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो फॉर्म 6 भरेंगे। फॉर्म 6 का एक प्रारूप है, अपना घोषणा भरेंगे, अपना कंप्लीट एड्रेस देंगे और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस के प्रमाण देंगे। सर, वोटर लिस्ट में कुछ नाम भी गड़बड़ चढ़े हुए हैं, किसी की फ़ोटो सर सही नहीं है, वो कैसे सर अपलोड चेंज होगी? वही तो दुरुस्त करने के लिए स्पेशल डे रखा गया है। उसमें फॉर्म जिनका फ़ोटो ख़राब है नया फ़ोटो अपलोड होगा, जिनका नाम में कोई गड़बड़ी है संशोधन होगा फॉर्म 8 भरकर। फर्रुखाबाद के शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र के भाकुसा गांव में आवारा गौवंशों का आतंक बढ़ गया है। गांव वालों ने करीब 1 सैकड़ा गौवंशों को खेल के मैदान में बंद किया है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे। गांव वालों ने प्रशासन के गोवंश संरक्षण के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। कुंडा विधायक राजा भैया के पारिवारिक विवाद में नया मोड़ आया है। उनकी बेटी राघवी कुमारी ने दावा किया है कि दिल्ली में उनकी स्विफ्ट कार और घर के गेट में आग लगाई गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर CCTV फुटेज साझा किया है। राघवी ने सफदरजंग पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।